नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, जेल जाने का जो डर होता है ना, वो बड़ा बुरा होता है और ऐसा लग रहा है कि इस समय केजरीवाल उसी डर से गुज़र रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहाने पे बहाने बना रहे हैं। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, केजरीवाल एक बार फिर ईडी के नोटिस को अवैध बता कर के बहुत खुश हो रहे हैं। 18 जनवरी को केजरीवाल को ईडी के समक्ष पेश होना था, लेकिन जो ढीठ होते हैं ना, मक्कार होते हैं, सबसे अधिक बहानेबाज़ भी वही होते हैं। इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाला मामले में एक बार फिर से ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी उनको 4 सम्मन दे चुकी है, यानी कि चौथे सम्मन पे ईडी ने ये कहा था कि 18 जनवरी को वो पूछताछ के लिए पेश हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल कितने बहानेबाज़ हैं, उन्होंने कहा कि वो गोवा के लिए रवाना हो रहे हैं और इससे पहले ही 1 दिन पहले उन्होंने ईडी को एक पत्र लिख दिया और उसमें उनके जो नोटिस है उसी के ऊपर आरोप लगा दिया और कहा कि ईडी का मकसद उन्हें गिरफ्तार करना है और ईडी ने सीएम केजरीवाल को 5वां नोटिस भेजा है। नोटिस जो है इल्लीगल है, नोटिस अवैध है, केवल वैध हैं तो शायद से वो अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो कट्टर ईमानदार हैं और इसीलिए आतिशी मार लेना का ड्रामा भी चल रहा है। उन्होंने जो कुछ भी कहा, ऐसा लग रहा है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आतिशी मारलेना क्या कह रही हैं। जनता पार्टी तय करती है कि किसको जेल में डालना है, किसको अरेस्ट करना है और उसके आधार पर ईडी को, सीबीआई को कहा जाता है कि केस चालू करो, समन करो, इनके घर पे छापे मारो। और यही आज दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ हो रहा है। 2 साल से इस तथाकथित शराब घोटाले की जांच हो रही है। 500 से ज्यादा ईडी और सीबीआई के अफसर तो किस स्टाइल में ये हावी होने की कोशिश कर रही हैं? यानी कि केजरीवाल की पूरी टीम ये जो शराब के मामला है, शराब घोटाला है, इसको मानने को ही तैयार नहीं है। तो अगर ये घोटाला नहीं हुआ, तो इतने सारे जो सबूत हैं, ईडी ने कोर्ट को सौंपे हैं। ऑलरेडी सीबीआई ने भी बहुत सारी सबूत के तौर पे डॉक्यूमेंटेशन जो है, कोर्ट को भेजी हुई है और आप ज़रा मैं आपको क्लिपिंग भाटिया जी की दिखाती हूँ, जो उन्होंने आज पत्रकारों के साथ बातचीत कर ये मयूख जी बहुत-बहुत धन्यवाद। सारे पत्रकार बंधुओं को हमारा नमस्कार। ये प्रेस वार्ता जो है, जैसा सभी न्यूज चैनल्स पे चल रहा है, भारत में सबसे बड़ा कट्टर बेईमान पापी आपका कन्वीनर अरविंद केजरीवाल कांप रहा है, थर-थर। सर्दी में निकल रहे हैं पसीने, अंदर से हुआ है बहुत उसमें डर। और क्यों? कारण ये है कि ईडी ने चौथा समन भेजा अरविंद केजरीवाल को और उनसे पूछताछ करना चाहिए। ये तो न्याय संगत है, कानून संगत है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा क्या हुआ कि सर्दी में आप के पसीने छूट रहे हैं, आप थर-थर कांप रहे हैं, आपको डर लगने लगा है, आपको ये जानकारी हो गई है कि जेल की सलाखों के पीछे जो आरोपी बैठे हैं, जिनको ये कट्टर ईमानदार बताते थे, जो निकले कट्टर बेईमान, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया
और सांसद संजय सिंह कह रहे हैं मेरे भैया शराब घोटाले के किंगपिन कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल हमारे पास कब आओगे? तो ये गौरव भाटिया ने बहुत सही तरीके से केजरीवाल को उनकी जो सिचुएशन है, जो अपने आप को हमेशा वो कट्टर ईमानदार कहते रहते हैं, वो उन्होंने उनको बता दिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने जो पत्र लिखा है ईडी को, हालाँकि कोई नई बात नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने ईडी को जो पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि ईडी का मकसद उन्हें गिरफ्तार करना है। ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार करके लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना चाहती है। और आपने ये सवाल पूछा कि जब ईडी ने चार्जशीट में लिखा कि केजरीवाल आरोपी नहीं है, तो उन्हें सम्मन क्यों भेज रहे हैं? मतलब सारी चीज़ें गलत, झूठ। इन्हें इन्हें कुछ नहीं पता कि इनका नाम चार्जशीट में है या नहीं है। ये ठीक वैसी ही बात कर रहे हैं जैसे कि आप याद कीजिए, संजय सिंह ने कहा था कि मेरा तो कहीं नाम नहीं है, बस गलती से एक जगह नाम आ गया था। बाद में ईडी ने कहा था कि नहीं, 4 जगह आपका नाम था, 1 जगह आपका नाम गलत हो गया था। इट्स अ ह्यूमन एरर और कहीं स्पेलिंग में कुछ गलती हो गई होगी। तो उसको लेकर के बहुत कूद रहे थे संजय सिंह कि मेरा तो नाम है ही नहीं, ये तो गलती से आ गया है। इन द सेम वे केजरीवाल भी यही कह रहे हैं कि क्यों भेज रही है सम्मन ईडी उनको, गिरफ्तारी क्यों करना चाह रही है? आम आदमी पार्टी ने ये भी कहा है कि जो भ्रष्ट नेता हैं, उन पर कोई कुछ कर नहीं रहा। अरे! भ्रष्ट तो आप हैं और आप अपना परसेप्शन ये बना के चल रहे हैं कि आप ईमानदार हैं। लेकिन आपके कह देने से आप ईमानदार तो नहीं हो जाते ना। अच्छा, एक और जो मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, केजरीवाल इतने धूर्त हो चुके हैं कि शायद उन पर अब नोटिस का असर नहीं होता। आप जानते ही हैं कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन 8 नोटिस पा चुके हैं, लेकिन उनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इन द सेम वे केजरीवाल भी सोच रहे हैं कि 4 नोटिस मिल गए हैं, 4 और हो जाएँगे, 4 और हो जाएँगे, लेकिन उनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन आज गौरव भाटिया ने जो संकेत दिए हैं, वो बहुत सीरियस संकेत दिए हैं कि उनको अब छोड़ा नहीं जाएगा। अच्छा, इधर केजरीवाल कह रहे हैं कि चारों तरफ जो है बीजेपी वाले घूम-घूम के बता रहे हैं, ये गौरव भाटिया को कह रहे हैं। गौरव भाटिया, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, आतिशी मार्लेना अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, तो क्या बीजेपी अपनी बात नहीं रखेगी और उनके पोल पट्टी नहीं खोलेगी? और सबसे पहले जो बताया था, वो किसने बताया था कि ये घोटाला हुआ है? वो बीजेपी ने ही उजागर किया था। अच्छा, ये बार-बार एक ही रट लगा रहे हैं कि बीजेपी नहीं चाहती कि केजरीवाल जो हैं, चुनाव प्रचार करें। जैसे कि ये पहले जब इनको नोटिस मिला था, तो इन्होंने कहा था कि मैं स्टार प्रचारक हूँ और मैं जा रहा हूँ तीनों प्रदेशों में चुनाव के लिए और देखिए वहाँ क्या हुआ? वहाँ इनकी जो इनके उम्मीदवार थे, उनकी ज़मानत तक ज़ब्त हो गई और ये प्रचार करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्यों ब बीजेपी के लिए ऐसी बात कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि जब घोटाला किया था तो बीजेपी ने ही इसको उजागर किया था। बीजेपी ने सबसे पहले ये हाइलाइट किया था। मैं आपको थोड़ा-सा फ्लैशबैक में लेके जाती हूँ ताकि आपको सच पता चले। हालाँकि बहुत सारे लोगों को ये पता है, लेकिन जो दर्शक नए हैं उनको भी पता चलना चाहिए। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की थी। इसके तहत राजधानी में 32 ज़ोन बनाए गए थे और हर ज़ोन में ज़्यादा से ज़्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरीके से कुल मिलाकर के 849 दुकानें खुलनी थी और नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% जो दुकानें थी, वो 40% उनमें प्राइवेट थी, लेकिन जो नई पॉलिसी बनी उसके अकॉर्डिंग 100% जो पूरा बिज़नेस था वो प्राइवेट हो गया। अच्छा, दिल्ली सरकार ने ये तर्क दिया कि इससे 3,500 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ।
में भी फ़ायदा हुआ होगा, लेकिन वो फ़ायदा गया कहाँ? वो फ़ायदा गया आपके नेताओं की जेब में। अब ये कह रहे हैं कि हम तो बहुत ईमानदार हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। सरकार ने लाइसेंस की फ़ीस भी कई गुना बढ़ा दी। जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों से 25 लाख रुपया लिया जाता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद ठेकेदारों से 5 करोड़ रुपए उन्हें चुकाने पड़े। इस तरीके से जो दूसरी कैटेगरी थी उसमें भी लाइसेंस की फ़ीस में कुछ फेरबदल हुआ। नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को एक्चुअली नुकसान हुआ और जो बड़े कारोबारी थे उनको फ़ायदा हुआ। जो फ़ायदा हुआ भी करोड़ों में, वो कहाँ गया पैसा? वो आम आदमी पार्टी की जेब में गया। ये फाइट है। इसलिए ये कह रहे हैं कि बीजेपी चाहती है कि हम जेल चले जाएँ। अरे जब आप गलत काम करोगे तो कोई तो आपको टोकेगा। 3 तरह से घोटाले की बात सामने आ रही है। इसे समझने के लिए ज़रा-सा और आप इन आंकड़ों को देखिए। ये जो अब कहा जा रहा है ना कि बीजेपी केजरीवाल को गिरफ्तार कराना चाहती है, सच ये है कि शराब बिक्री के लिए ठेकेदारों को लाइसेंस लेना पड़ता है। हर स्टेट का यही नियम है और इसके लिए सरकार ने एक फ़ीस तय की थी। सरकार ने कई तरह की कैटेगरी बनाई थी। इसके तहत शराब, बीयर, विदेशी शराब, इस तरीके से अलग-अलग तरह के लाइसेंस दिए जाते हैं। जैसे कि जिस लाइसेंस के लिए ठेकेदार को 25 लाख रुपए देना होता था, नई शराब नीति के बाद उसको 5 करोड़ रुपए देने पड़ रहे थे। लेकिन पैसा जा कहाँ रहा था? दिल्ली सरकार ने जानबूझ करके जो बड़े कारोबारी थे ना शराब के, उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये लाइसेंस शुल्क बढ़ाया था। इससे छोटे दुकानदार जो थे, छोटे जो ठेकेदार थे, छोटे जो कारोबारी थे शराब के, उनको बहुत नुकसान हुआ। मार्केट में केवल रह गए तो बड़े शराब के माफिया। और अब बीजेपी ने ये कहा है कि इसके एवज़ में आपके नेताओं और अफ़सरों को शराब माफियाओं ने मोटी घूस दी थी। ये जो मैंने आज आपको बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने जो कहा है, जो आपको मैंने दिखाया है, ये 101% सही है। अगर ऐसा ना होता तो आज केजरीवाल भागे-भागे नहीं फिरे होते, अपने गिरफ्तारी के डर से। अरविंद केजरीवाल को चौथा सम्मन भेजा है और उनसे ईडी पूछताछ करना चाहती है। अगर अगर वो सही हैं, तो डर क्यों रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? इससे तो साफ पता चलता है कि आरोपी कौन है। कट्टर ईमानदार खुद को कहते हैं। मनीष सिसोदिया भी अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे क्योंकि वो उनके दोस्त हैं। संजय सिंह ऑल्सो ये कहते थे कि हम ईमानदार हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों ही सलाखों के पीछे हैं और घोटाला जो है पूरा खुल चुका है, ईडी के पास सारे सबूत हैं। अगर अराजकता का कोई उदाहरण है, तो जिसके डीएनए में ही अराजकता है, आई एम सॉरी टू से दैट पर्सन इज़ अरविंद केजरीवाल। तो ये जो गिरफ्तारी का डर है ना, इसलिए ये भगे-भगे फिर रहे हैं। इन्हें इसीलिए सर्दी के मौसम में पसीने छूट रहे हैं और यू नो इन्हें पता है कि इनके आगे 3 दोस्त जेल में हैं, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, इसके अलावा संजय सिंह, इनकी ज़मानत तक नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? उसकी भी तो वजह है ना। उसकी वजह ये है क्योंकि क्योंकि पक्के सबूत हैं कोर्ट के पास कि इनकी कैसे-कैसे बैठकें हुई, कैसे-कैसे इन्होंने फेस टाइम से बातें की और 1-2 बैठकें तो ऐसी भी हुई जो केजरीवाल के रेज़िडेंस पे हुई हैं। बाकी भी जो बैठकें हुई उन सब में केजरीवाल ने हिस्सा लिया। तो ये कैसे कहते हैं कि ये पक्के कट्टर ईमानदार हैं। अब अगर ये ईडी के सामने जाएँ, तभी तो इनका पता चलेगा कि शराब घोटाला क्या है। ठीक है, आपने कुछ नहीं किया, तो जो उनके पास सबूत है आप कहिए कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। आप ईमानदार हैं तो ईमानदारी ईडी के सामने जाकर प्रस्तुत कीजिए ना, क्यों नहीं पेश हो रहे हैं? जो इंसान सच्चा होता है वो किसी भी जाँच से डरता नहीं है। ये बात शायद से मैं आगे भी अ, अपने कई वीडियोज़ में कह चुकी हूँ और ये जो बेईमानी इनकी है अरविंद केजरीवाल की, इन्हें खुद को पता है कि ये कितने बेईमान हैं और परसेप्शन क्या बनाया हुआ है कि वो
कट्टर ईमानदार हैं। अब कैसे कहें? अगर जब जाएँगे ईडी के सामने तब तो सब कुछ उजागर हो जाएगा, इसलिए ये ईडी के सामने नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसे लोगों की जो सच्चाई है, जो ये अपने आप को बड़े कट्टर ईमानदार कहते हैं, इनकी ईमानदारी का सब लोगों को पता चले। एक और बात, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।